ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट टू रशिया। आप कैसे स्टार्ट करोगे 2022 में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट्स टू रशिया इंक्रीज आपको करना चाहिए, उस बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। कोविड के वजह से 2020-21 में काफ़ी सारे डिक्लाइन आया है, काफ़ी सारे एक्सपोर्ट का कम हुई है इंडिया टू रशिया को, ठीक है। और करीब 550 मिलियन के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ था 2018-19 में इंडिया टू रशिया एंड फ्रूट्स वेजिटेबल्स का। लेकिन 2020-21 को काफ़ी सारे कम हुई है एक्सपोर्ट में, लेकिन रशिया में एक्सपोर्ट का इंपोर्ट का काफ़ी डिमांड बढ़ गया है, क्योंकि रशिया का जो कंज्यूमर है उनका जो बाइंग कैपेसिटी सेम है उनका, मतलब कोविड के वजह से काफ़ी सारे लोगों के पास जॉब नहीं है, काफ़ी सारे वहाँ का जो फैक्ट्रीज वगैरह बंद है। और रशिया के ऊपर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का सैंक्शन है, तो रशिया ने काफ़ी सारे कंट्री से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन उनका जो 14 करोड़ पॉपुलेशन का काफ़ी डिमांड है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि रशिया का जो क्लाइमेट आपको पहले मैं बता चुका हूँ, पहले मैं काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूँ रशिया के ऊपर। रशिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से उनका कुछ एरिया में फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रो होता है, और रशिया इतना बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश होने के बावजूद उनको इंपोर्ट करना पड़ता है काफ़ी सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स। और अभी 2021 में रशिया का पास आलू यानी पोटैटोज़ का काफ़ी कमी है। पोटैटोज़ जो है, आलू जो है रशिया का नेशनल वेजिटेबल है, लेकिन उनके पास काफ़ी हद तक काफ़ी ज़मीन उनके पास जो है पोटैटोज़ ग्रो होता है। लेकिन कोविड के वजह से मैन पावर का कमी है और ज़्यादा सारे उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाया, इसलिए 2021 में उनके पास आलू की कमी है। उसके ऊपर हमारा जो इंग्लिश चैनल है ट्यूबरोज इंटरनेशनल, उसमें हमारा वीडियो बन चुका है कि रशिया में इस साल आलू का प्रोडक्शन कम हुआ है, इसलिए रशिया इंपोर्ट करता रहता है डिफरेंट कंट्री से। तो कहाँ से आलू इंपोर्ट करता है? अभी रशिया इंपोर्ट करता है अजरबैजान से, इंपोर्ट करता है तुर्की से, इंपोर्ट करता है इजराइल से, इंपोर्ट करता है बेलारूस से इंपोर्ट करता है। तो वेस्टर्न सैंक्शन की वजह से, यूरोपियन कंट्री का, अमेरिका का सैंक्शन की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट रशिया बेलारूस से इंपोर्ट करता है। आलू मतलब पोटैटोज़ जो है इंपोर्ट करते हैं बेलारूस से, और ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो फ्रूट्स इंपोर्ट हो रहा है ईरान से, तुर्की से, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, मोल्डोवा, ये सब कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है। यूक्रेन से उनका रशिया का पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, प्रॉब्लम से ट्रेड बंद हुआ है, इसलिए यूक्रेन से वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं रशिया। इसीलिए इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए, आपके लिए एक गोल्डन चांस है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए और एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढिए रशिया में, क्योंकि इक्वेडर जो है एक कंट्री है, इक्वेडर एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, फुल्ली वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका में लोकेटेड है और काफ़ी दूर है रशिया से। इक्वेडर का जो शिपमेंट है पनामा कैनाल होते हुए, अटलांटिक ओशन होते हुए, फिर तुर्की होते हुए, ब्लैक सी के होते हुए रशिया का पोर्ट में पहुंचता है। वो काफ़ी महीना लग जाता है, 20 डेज़ के अबव लग जाता है शिपमेंट। फिर भी इक्वेडर जो है वर्ल्ड का मतलब टॉप एक्सपोर्टर था फ्रूट्स वेजिटेबल्स टू रशिया। उनका इक्वेडर से काफ़ी सारे बनानास रशिया को एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। लेकिन अभी 1-2 साल से इक्वेडर सेकंड में आ गया है और टर्की नंबर 1 में आ गया है रशिया को एक्सपोर्ट करने के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि टर्की का जो लोकेशन है स्ट्रेटेजिकली अच्छे लोकेशन में लोकेटेड है, एशिया एंड यूरोप का गेटवे है, और ब्लैक सी होते हुए तुर्की का जो पोर्ट्स है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जितने सारे पोर्ट्स है तुर्की का, वहाँ से शिपमेंट बहुत इजीली ब्लैक सी होते हुए रशिया का वेस्टर्न पार्ट में जो सोची है और बहुत सारे पोर्ट्स है उनका, उस एरिया में पहुँच जाता है कुछ
1-2 दिन में, और इजीली टर्की एक्सपोर्ट करते आ रहा है टू रशिया। ऐसे ही आजकल ईरान सेकंड में आ गया है, सेकंड थर्ड में आ गया है एक्सपोर्ट टू रशिया। ईरान के पास काफ़ी सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रो होता है, एप्पल ग्रो होता है और पोटैटोज एंड ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रो होता है ईरान में। सो ईरान से इजीली ईरान एक्सपोर्ट कर रहा है। ईरान से उनका रोडवेज है टू रशिया वाया अजरबैजान, और अजरबैजान टू रशिया को रेलवेज कनेक्शन है। इसीलिए ईरान को इजी पड़ता है एक्सपोर्ट करने के लिए टू रशिया उनका जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स। इसीलिए ईरान अभी मेन कंट्रीज आ गया है आपका टर्की और ईरान, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल रशिया को एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि रशिया एक अच्छा बहुत बड़ा अनस्पॉइल्ड मार्केट है और आपको अच्छा मार्केट मिलेगा। आपको बता दिया कि इक्वेडर काफ़ी लंबा है, आप मैप में देखोगे इक्वेडर से रशिया काफ़ी लंबा है, इक्वेडर से रशिया काफ़ी लंबा है। फिर भी रशिया इक्वेडर कुछ साल से बनाना एक्सपोर्ट और बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सपोर्ट में नंबर 1 था टू रशिया, लेकिन अभी टर्की आ गया है, ईरान आ गया है, ठीक है। और अजरबैजान भी एक अच्छा कंट्री है। अजरबैजान में काफ़ी सारे फ्रूट्स ग्रो होता है। फ्रूट्स जैसा कि आपका पीच और पीचेस है, और आपका बहुत सारे बेरीज है, और एप्पल्स है, और ये सब फ्रूट, और अनार है, ठीक है, अनार है। ये प्रोडक्ट जो होता है, जो ये इसको रशिया को ज़्यादा से ज़्यादा अजरबैजान एक्सपोर्ट करता है। और उज़्बेकिस्तान एक देश है, वहाँ पर काफ़ी सारे फ्रूट्स ग्रो होता है, जैसे कि वाटरमेलन है, एप्पल है, पीचेस है, और बहुत सारे उनका बेरीज है और अनार है। तो बहुत सारे फ्रूट्स जो होता है उज़्बेकिस्तान एक्सपोर्ट करता रहता है टू रशिया, क्योंकि कुछ सालों से 2-3 साल से रशिया ने चाइना को बैन किया हुआ है। रशिया ने जो चाइना का जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स है काफ़ी सारे उनको मिला, इंसेक्ट्स मिला और बहुत सारे जो कीड़ा वगैरह मिला, इसलिए रशिया ने चाइना को बैन किया है। लेकिन क्योंकि चाइना नंबर 1 एक्सपोर्टर्स था टू रशिया फ्रूट्स वेजिटेबल्स में, क्योंकि चाइना को इजी पड़ता था। चाइना टू रशिया रोडवेज है, रेलवेज है, और चाइना को इजी पड़ता था रशिया को एक्सपोर्ट करने के लिए। लेकिन रशिया ने बैन किया हुआ है, चाइना का काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में डिफ़ॉल्ट मिला फ्रूट्स वेजिटेबल्स में, इसीलिए चाइना अभी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है टू रशिया। इसीलिए आपके लिए इंडियन एक्सपोर्टर के लिए गोल्डन चांस है टू एक्सपोर्ट टू रशिया, क्योंकि रशिया में बनाना का काफ़ी डिमांड है रशिया में, और बहुत सारे बनाना जो इम्पोर्ट होता है फ्रॉम आपका जो इक्वेडर से और बहुत सारे जो कैरिबियन कंट्रीज़ हो गया, वेस्ट इंडीज़ हो गया, बहुत सारे जो कैरिबियन कंट्रीज से एक्सपोर्ट होता है टू रशिया, ठीक है। और हमारा इंडिया में काफ़ी सारे हमारा ग्रो हो रहा है, बनानाज ग्रो हो रहा है, और जो बनानाज हमारा मिल रहा है, जो महाराष्ट्र में मिल रहा है, और गुजरात, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में मिल रहा है, ये बनाना तो मिलता एक्सपोर्ट होता रहता है। लेकिन जो आपका इलायची बनाना होता है, जो येलो कलर का बनाना होता है, जो बनानाज मिलता है आपका वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, ये बनानाज का काफ़ी डिमांड है रशिया में, क्योंकि ये बनानाज काफ़ी मीठा होता है। तो इसीलिए आप अगर बनाना एक्सपोर्टर्स हो तो आप महाराष्ट्र और गुजरात से बनाना एक्सपोर्ट कर सकते हो, और वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से भी बनानाज एक्सपोर्ट कर सकते हो। और फास्टेस्ट जो सेल कर सकते हो आप रशिया, वो है बनानास एंड मैंगोस, ठीक है। बनानाज, मैंगो काफ़ी डिमांड है इन रशिया। मैंगो तो काफ़ी डिमांड है, मैंगो जब कोई भी टाइप का मैंगोज आप एक्सपोर्ट कर सकते हो टू रशिया, ठीक है। तो रशिया को आप इग्नोर मत करिए, काफ़ी डिमांड है फ्रूट्स वेजिटेबल्स का। इस साल उनका पोटैटोज, आलू का प्रोडक्शन कम हुआ है, और आलू का प्रोडक्शन करने के लिए आलू का एक्सपोर्ट आप कर सकते हो। आलू महाराष्ट्र, गुजरात और आपका जो बिहार एंड वेस्ट बंगाल में काफ़ी ग्रो हो रहा है। तो आलू एक्सपोर्टर्स, अगर आप पोटैटो एक्सपोर्टर हो तो रशिया को आप कंसंट्रेट करिए। रशिया अभी जो हमारे रशिया का जो प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन इंडिया विजिट किए हुए थे December 6 में, और काफ़ी सारे उन्होंने ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं इंडिया के साथ। और हमारा जो ट्रेड रूट है ईरान से होते हुए अजरबैजान, आर्मेनिया होते हुए, जॉर्जिया होते हुए, रोडवेज जो जाती है टू रशिया का डिफरेंट सिटीज़ को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो वाया ईरान। मतलब आपका शिपमेंट जाएगा, आपका शिपिंग कंटेनर जाएगा ईरान में, पहुंचेगा। ईरान से
अजरबैजान और आपका अजरबैजान होते हुए रशिया एंट्री कर सकता है। और आपका जो शिपमेंट ईरान टू आर्मेनिया, आर्मेनिया टू जॉर्जिया, जॉर्जिया टू रशिया को एंट्री कर सकता है। और अभी उनका जो साइन था, एग्रीमेंट एक साइन हुआ है चेन्नई टू व्लादिवोस्टोक, रशिया का जो ईस्टर्न पार्ट में एक बड़ा सिटी है, जापान के पास है, व्लादिवोस्टोक तक डायरेक्ट शिपमेंट जाएगा। तो आपका कंटेनर बहुत इजीली डायरेक्ट पहुंच जाएगा टू रशिया वाया फ्रॉम चेन्नई टू व्लादिवोस्टोक। व्लादिवोस्टोक से उनका जो शिपमेंट है वेस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया को पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आने वाले दिनों में रशिया को एक्सपोर्ट करने के लिए इजी हो जाएगा इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, इक्वेडर जैसा देश, वेस्ट इंडीज़ एंड सेंट्रल अमेरिकन एंड जो कैरिबियन कंट्री जैसे देश जो काफ़ी दूर है रशिया से, लेकिन वो लोग काफ़ी आगे है एक्सपोर्ट करने के लिए टू रशिया। लेकिन आप इंडिया से इंडियन एक्सपोर्टर क्यों आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे? क्योंकि रशिया के साथ इंडियन गवर्नमेंट का काफ़ी हमारा अच्छा रिश्ता है और रशियन चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से इंपोर्ट हो। ठीक है, तो आप अगर एक्सपोर्ट करते हो इंडिया या रशिया, वेजिटेबल्स फ्रूट्स एक्सपोर्ट करते हो फ्रॉम इंडिया, तो आप रशिया को कंसंट्रेट करिए। एक अनस्पॉइल्ड मार्केट है, एक स्पॉइल्ड मार्केट नहीं है, और काफ़ी सारी डिमांड है। वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से उनके पास काफ़ी सारी डिमांड है फ्रूट्स वेजिटेबल्स का। ठीक है, तो आपको मैं डिटेल्स में बता दिया। जॉर्जिया जैसा देश है, जॉर्जिया जो आर्मेनिया के ऊपर एक कंट्री है, छोटा सा देश है जॉर्जिया, एक सोवियत कंट्री है जॉर्जिया। तो जॉर्जिया जैसा देश के साथ रशिया का पॉलिटिकल डिस्प्यूट के वजह से काफ़ी सालों से ट्रेड रुका हुआ था, लेकिन 2 साल से जॉर्जिया भी काफ़ी सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स रशिया को एक्सपोर्ट करता है। क्योंकि रशिया का जॉर्जिया का नॉर्दर्न पार्ट टू रशिया के साथ उनका जो बॉर्डर खुला हुआ है, लगा हुआ है, रोडवेज लगा हुआ है, तो रशिया जॉर्जिया इजीली रशिया को एक्सपोर्ट करते आ रहा है। ठीक है, तो मैं अभी आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ कि फास्टेस्ट प्रोडक्ट आप क्या एक्सपोर्ट कर सकते हो टू रशिया। तो मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ, स्क्रीन में देख लीजिए। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और कुछ प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगा रशिया को क्या एक्सपोर्ट करते हो। तो 2018-19 में इंडिया एक्सपोर्ट किया रशिया को 556 मिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 4.3% एक्सपोर्ट किया, मतलब $556 मिलियन का एक्सपोर्ट किया था 2018-19 में फ्रूट्स वेजिटेबल्स। ठीक है, बहुत काफ़ी कम किया था। और अभी फास्टेस्ट मेजर एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया टू रशिया होगा टी, मरीन प्रोडक्ट्स, कॉफ़ी, फ्रेश फ्रूट्स, बुफालो मीट, गुआर, जेम मिल एंड राइस, ये आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट माइनर एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया टू रशिया फ्रूट्स एंड जूसेस, टोबैको, सेसमी सीड्स, स्पाइसेस। ठीक है, और पोटेंशियल आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट इंडिया टू पोटेंशियल आइटम क्या होता है एक्सपोर्ट होता है रशिया, काफ़ी फास्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं रशिया। बनानास, सोयाबीन, टमाटोज एंड फूड प्रिपरेशन फॉर इन्फेंट यूज, पोटैटोज। ठीक है, और मैज, ये सब आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, और मेजर इंपोर्ट हो रहा है रशिया से पल्सेस, वेजिटेबल ऑयल्स और स्पाइसेस, अल्कोहलिक बेवरेजेस, मरीन प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको मैंने जो दिखा दिया, लिस्ट दिखा दिया, ये लिस्ट में आपको बता दिया क्या आप मेजर एक्सपोर्ट कर सकते हो टू रशिया, क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्या क्या इंपोर्ट हो रहा है। अगर आप वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट करना चाहते हो तो रशिया, यूक्रेन से वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो जितने सारे वेजिटेबल्स हमारा इंडिया में ग्रो हो रहा है, जितने सारे वेजिटेबल्स, सब वेजिटेबल्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हो टू रशिया। क्योंकि रशिया में बहुत सारे वेजिटेबल्स, जो ट्रॉपिकल वेजिटेबल्स जो समर सीजन में उगता है, इस टाइप का वेजिटेबल्स काफ़ी सारे सुपरमार्केट में अवेलेबल नहीं है इन रशिया। क्योंकि काफ़ी सारे रशियन को मालूम नहीं है बहुत सारे वेजिटेबल्स हमारे इंडिया में ग्रो होता है। इसीलिए आप अगर एक्सपोर्टर हो तो आपको जाके वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा तो रशियन मार्केट में। तो इसीलिए रशिया में, मॉस्को में, सेंट पीटर्सबर्ग में जब उनका एक्सपो होता है, एग्रो फूड्स का एक्सपो होता है, तो अगर आप एक एक्सपोर्टर हो फ्रूट्स वेजिटेबल्स का, तो एग्रो फूड्स एक्सपोर्ट में आप जाके भाग लीजिए, तो आपको काफ़ी सारे बायर्स मिल जाएंगे। जितने सारे आपका ट्रॉपिकल फ्रूट्स होता है, वेजिटेबल्स होता है इन इंडिया, तो आपको वहाँ पर बायर मिल जाएंगे। क्योंकि रशिया में आप अच्छे कर सकते हो अगर आपका रशिया में
खुद का कुछ प्रेजेंस रहेगा, यानी आपका मार्केटिंग ऑफिस रहेगा, तो आपको रशिया में अच्छा मार्केटिंग कर सकते हैं। ऑफिस रख के मार्केटिंग करोगे तो आप अच्छे कर सकते हैं। रशिया एक बड़ा मार्केट है, 14 करोड़ 43 लाख का पॉपुलेशन है। तो मॉस्को में, सेंट पीटर्सबर्ग में कहीं पर आप छोटा सा कंपनी फॉर्मेशन करिए, मार्केटिंग ऑफिस रखिए और खुद जाइए, थोड़ा रशियन सीखिए, मार्केटिंग करिए, सुपरमार्केट जाइए, ऑफिसेस जाइए, एक्सपो में भाग लीजिए। दूर दराज, रशिया का दूर दराज एरिया में जाकर सुपरमार्केट एंड हाइपर मार्केट में आप थोड़ा मार्केटिंग करिए, तो आपको अच्छा खासा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। मैंगो का और बनानास का, मैंगो एंड बनाना जितने सारे आप एक्सपोर्ट करोगे, आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाओगे, आप सप्लाई नहीं दे पाओगे, इतना डिमांड है। ठीक है, तो आपको ये 2 फ्रूट्स का थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सारे वेजिटेबल्स का, जैसा कि ऑरेंज का काफ़ी डिमांड है। किनी एंड ऑरेंज का, जो नागपुर का ऑरेंज है, ऑरेंज का काफ़ी डिमांड है रशिया में। ठीक है, और आप जो दूसरा जो पेरू होता है, पेरू महाराष्ट्र का जो पेरू होता है, ये पेरू का काफ़ी डिमांड है इन रशिया, काफ़ी डिमांड है। आप बहुत महंगा में मिलता है पेरू। और फ्रूट्स जूसेस का काफ़ी डिमांड है। पेरू का जो जूसेस है उसका काफ़ी डिमांड है, फ्रेश पेरू का काफ़ी डिमांड है। वाटरमेलन जूसेस का काफ़ी डिमांड है, ऑरेंज जूसेस का काफ़ी डिमांड है, मैंगो जूसेस का काफ़ी डिमांड है। अगर मैंगो जूस आप एक्सपोर्ट कर पाओगे तो काफ़ी डिमांड इन रशिया। वाटरमेलन, जितने सारे फ्रूट जूसेस होते हैं, और आपका जो लाइम, नींबू का काफ़ी डिमांड है। तो जितने सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स का आपको मैं बता दिया, इंडिया का जितने सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स होता है आप एक्सपोर्ट कर पाओगे रशिया के पास काफ़ी सारे एप्पल्स, जो एप्पल्स होता है, काफ़ी सारे एप्पल्स रशिया के पास ग्रीन एप्पल्स है, और काफ़ी सारे एप्पल ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया में ग्रो होता है। फिर भी रशिया को कमी पड़ता है एप्पल का, तो इसलिए एप्पल आप इंडिया थ्रू रशिया आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। प्राइस थोड़ा शायद महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एप्पल्स रशिया जॉर्जिया से और बेलारूस एंड साउथ ऑफ सेंट्रल एशियन कंट्री से इंपोर्ट करता है, क्योंकि अभी चाइना से इंपोर्ट बंद है। इसलिए आप एप्पल भी कर सकते हो, ऑरेंज कर सकते हो, जितने सारे हमारे इंडिया से फ्रूट्स होता है, वेजिटेबल्स होता है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो इन रशिया। इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो आप डिजिटल मार्केटिंग के जरिए ट्राई कर लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग के जरिए ट्राई करिए रशिया में मार्केटिंग करने के लिए। तो डिजिटल मार्केटिंग के जरिए अगर आप एक मार्केटिंग करोगे तो रशिया में आप काफ़ी सारे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। तो मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, हाउ टू एक्सपोर्ट टू रशिया। उस वीडियो में मैं जितने सारे रशिया का न्यूज़पेपर्स, जितने सारे रशिया का इम्पोर्टेंट B2B ट्रेड डायरेक्टरीज एंड बिजनेस डायरेक्टरीज, येलो पेजेस वगैरह मैं दिखा चुका हूँ। आप मेरा पहले वाले वीडियो देख लीजिए। तो रशिया, हाउ टू एक्सपोर्ट टू रशिया का जो वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो हमेशा हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, तो जितने सारे हमारा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ रहेगा मैं लिंक दे दूंगा। तो हाउ टू एक्सपोर्ट टू रशिया पहला वीडियो देख लीजिए, और ये वीडियो भी आपको मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ। तो पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ येलो पेजेस वगैरह, इंपॉर्टेंट येलो पेजेस वगैरह जितना बता चुका हूँ, उसमें रशियन इम्पोर्टर्स का लिस्टेड किया हुआ है। और आपको अगर ज़्यादा बजट है तो रशिया का जितने सारे न्यूज़पेपर्स में बता चुका हूँ पुराने वीडियो में, उसमें आप रशियन लैंग्वेज में एडवर्टाइजमेंट करिए कि आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करना चाहते हो। तो आपको वेबसाइट को बड़ा करिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का वेबसाइट को बड़ा करिए और मल्टी लैंग्वेज में बनाइए, ताकि जब डिजिटल मार्केटिंग करोगे इन रशिया, रशियन लोग जब आपका वेबसाइट को जाएंगे उसको ट्रांसलेट करके रशियन लैंग्वेज में वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका इंग्लिश में खाली रहेगा तो रशियन लोग को इंग्लिश नहीं आता तो पढ़ नहीं पाएंगे, वो बेकार जाएगा आपका। इसलिए पहला वेबसाइट को आप वेबसाइट को आप मल्टी लैंग्वेज में बनाइए, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए, बड़ा वेबसाइट रखिए, अनलिमिटेड फ्रूट्स वेजिटेबल्स का फोटोज डालिए, प्राइसेस ऐड कर लीजिए, ताकि रशिया में जो लोग हैं जब डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आपका एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो इजीली आपको कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई मेरे को वाटरमेलन चाहिए, मेरे को मैंगो चाहिए, मेरे को बनाना चाहिए। तो बनाना, जैसे कि आप बनाना एक्सपोर्टर हो तो बनाना महाराष्ट्र गुजरात में जो बनाना वो भी एक्सपोर्ट करिए, केरल में कर्नाटका में जो बनानाज है रेड कलर का आता है वो भी एक्सपोर्ट करिए। ये रेड कलर का बनाना काफ़ी मीठा होती है और रशिया में अवेलेबल नहीं है, तो ये भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जितने सारे का स्टेट्स है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, असम एंड
वेस्ट बंगाल, यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ बनानाज मिलता है ये काफ़ी मीठा होता है, ये भी रशिया में अवेलेबल नहीं है। तो ये बनानाज आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं रशियन मार्केट में, ठीक है। नागपुर ऑरेंज और बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में जो ऑरेंजेस मिलता है, ये टाइप का जो ऑरेंज छोटे छोटे एक ऑरेंज आता है, बहुत मीठा होता है, ये टाइप का छोटा ऑरेंज अवेलेबल नहीं है रशिया में, वो भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इंडियन वाटरमेलन अवेलेबल नहीं है इन रशिया। आप इंडियन वाटरमेलन काफ़ी मीठा होता है और छोटा होता है, लेकिन रशिया जो इंपोर्ट करता है फ्रॉम अजरबैजान एंड उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एंड जॉर्जिया, ये काफ़ी बड़ा बड़ा वाटरमेलन होता है। तो आप इंडिया टू रशिया वाटरमेलन भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंगोज जो बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश में काफ़ी मैंगोज होता है, टाइप्स ऑफ मैंगोज होता है, काफ़ी सस्ता होता है, वो भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। महाराष्ट्र का अल्फांसो भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। महाराष्ट्र एंड गुजरात का टाइप्स ऑफ मैंगोज आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। केरल, कर्नाटका, चेन्नई में, तमिलनाडु में काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ मैंगोज होता है, वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो काफ़ी सारे डिटेल्स आप बता दिया। इंडिया में अगर आप हनी, यानी जो हनी होता है, हनी एक्सपोर्ट करते हो तो रशिया में हनी का काफ़ी डिमांड है। चाय एक्सपोर्ट कर होता है तो बहुत सारे रशियन जो है, कोई शुगर में चाय पीते हैं, कोई हनी में चाय पीते हैं। तो हनी का अगर प्योर हनी एक्सपोर्ट कर सकते हो तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो टू रशिया। चाय का काफ़ी डिमांड है इन रशिया एंड CIS कंट्री में। तो हाउ टू एक्सपोर्ट टी, मैंने पहले काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूँ रशिया के ऊपर और CIS कंट्रीज़ के ऊपर। तो चाय एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हो। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद हो गया कि आप अगर फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो रशिया को कंसंट्रेट करिए, एक ही कंट्री रशिया को कंसंट्रेट करिए, क्योंकि दुबई यानी मिडल ईस्ट में UAE, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत जो कंट्रीज़ है वहाँ पर मार्केट काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो चुका है। क्योंकि इस देश में, मिडिल ईस्ट का जो 6 कंट्रीज़ है, इस देश में पाकिस्तान का एक्सपोर्टर भी पहुंच चुके हैं। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड काफ़ी सारे जो ईरान है एंड इराक है और काफ़ी सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ है, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ है, पहुंच चुके हैं और काफ़ी मार्केट कॉम्पिटिटिव हो चुका है। इसीलिए अगर आपको मिडिल ईस्ट कंट्री से नहीं मिल रहा है एक्सपोर्ट का ऑर्डर, तो आप रशिया को कॉन्सेंट्रेट करिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स का। रशिया विजिट करिए, थोड़ा पैसा खर्चा करिए। पहला कम पैसा में करना चाहते हो तो आपका वेबसाइट को सुधारिए, वेबसाइट को बड़ा करिए। मैं आपको बता रहा हूँ, वेबसाइट को बड़ा करिए और उसमें अनलिमिटेड फ्रूट्स वेजिटेबल्स का फ़ोटो रखिए, अट्रैक्टिव फ्रूट्स वेजिटेबल्स का फ़ोटो रखिए, जो फ़ोटोज़ को रशियन लोग देखा नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे बेरीज होता है, बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स होता है इन इंडिया जहाँ पर जिसको रशियन लोग मालूम नहीं है, ठीक है। तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स का फ़ोटो रखिए, प्राइसेस ऐड कर लीजिए और आपका जो पेमेंट गेटवे रखिए आपका वेबसाइट में, और आपका वेबसाइट में मल्टी लैंग्वेज का ऑप्शन रखिए, ताकि आपका वेबसाइट जब रशिया का कोई लोग देखेंगे तो ऑटोमेटिक वो रशियन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए, ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर उनको मालूम पड़ेगा कि फ्रूट्स का नाम क्या है, वेजिटेबल्स का नाम क्या है, प्राइस क्या है, फिर आपको ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप डिजिटल मार्केटिंग करोगे तो आपको वेबसाइट को मार्केटिंग करोगे इन रशिया, तो रशिया का दूर दराज में, क्योंकि रशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है, 14 करोड़ का पॉपुलेशन है, लेकिन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट को रशिया को आप फ्लाइट में पहुंचने के लिए काफ़ी लंबा पहुंचता है, 15-16 घंटा लग जाता है, बड़ा कंट्री है। तो डिजिटल मार्केटिंग जब करोगे, रशिया का हर एरिया में जो वेबसाइट होता है, आपका वेबसाइट का एडवर्टाइजमेंट वहाँ दिखाई देगा। तो बहुत सारे लोग आपका एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो फिर वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए सबसे सस्ता रहेगा डिजिटल मार्केटिंग के जरिए स्टार्ट कर लीजिए। या रशिया में आपका खुद का एक छोटा सा मार्केटिंग ऑफिस रखिए, मार्केटिंग ऑफिस आप रख सकते हैं कंपनी फॉर्मेशन करके, और करके आप मार्केटिंग कर सकते हैं। पहला एक रशियन सिटीजन को पास में रखिए, आपके साथ रख के मार्केटिंग करिए, फिर जैसे आपको थोड़ा थोड़ा रशियन लैंग्वेज आ जाता है फिर आप खुद मार्केटिंग कर सकते हैं। जब रशिया आप ट्रैवल करोगे, आपका रशिया का आपका जो प्रोफाइल है रशियन लैंग्वेज में बनाइए और आपका बिजनेस कार्ड को रशियन लैंग्वेज बनाइए। रशिया अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको रशियन लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, यूट्यूब में थोड़ा रशियन लैंग्वेज सीखिए, ठीक है। तो आप अगर करना चाहते हो रशिया में आप एक्सपोर्ट मार्केटिंग, तो हम आपको मदद करेंगे। एक्सपोर्ट मार्केटिंग इन रशिया, कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन इन रशिया, एक्सपोर्ट मार्केटिंग इन रशिया एंड आपका जो डिजिटल मार्केटिंग इन रशिया, जो भी आपको चाहिए
मदद चाहिए, जो भी असिस्टेंस चाहिए एक्सपोर्ट के लिए इन रशिया, आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे। रशिया में एक्सपो में भाग लेने के लिए मदद करेंगे, रशिया में कंपनी फॉर्मेशन करके कैसे आप मार्केटिंग करोगे उसके ऊपर हम आपको मदद करेंगे। और रशिया में आपका जो डिजिटल मार्केटिंग के जरिए कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा और हम आपको मदद करेंगे, या आपको वेबसाइट बनाने के लिए मदद करेंगे। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो कांटेक्ट डिटेल्स, हमारा जो बिजनेस इंक्वायरीज़ के लिए कांटेक्ट डिटेल्स हमारा ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको डिटेल्स में बता दिया। रशिया को अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह, तो 2022 आपके लिए सूटेबल है। 2022 में आप मत बैठिए, थोड़ा पैसा खर्चा करिए और स्टार्ट कर लीजिए एक्सपोर्ट टू रशिया। और मैं आशा करता हूँ आपको काफ़ी सारे बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले फ्रॉम रशिया। तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमें हमारा वीडियोज़ को, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि काफ़ी सारे इनोवेटिव इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए ला सकूँ। अगर आप इंग्लिश समझते हो, इफ़ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश समझते हो तो आप हमारा इंग्लिश चैनल ट्यूबरोज इंटरनेशनल चैनल देख सकते हैं। तो आशा करता हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।